जन्माष्टमी व्रत के पूजन, उपवास तथा महत्व आदि का निरूपण। नारद जी बोले, भगवान, जन्माष्टमी व्रत समस्त व्रतों में उत्तम कहा गया है, अतः आप उसका वर्णन कीजिए। जिस जन्माष्टमी व्रत में जयंती नामक योग प्राप्त होता है, उसका फल क्या है तथा सामान्यतः जन्माष्टमी व्रत का अनुष्ठान करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस समय इन्हीं बातों पर प्रकाश डालिए। महामुनि, यदि व्रत ना किया जाए अथवा व्रत के दिन भोजन कर लिया जाए तो क्या दोष होता है? जयंती अथवा सामान्य जन्माष्टमी में उपवास करने से कौन सा अभिष्ट फल प्राप्त होता है? प्रभु, उक्त व्रत में पूजन का विधान क्या है? कैसे संयम करना चाहिए? उपवास अथवा पारणा में पूजन एवं संयम का नियम क्या है? इस विषय में भली भांति विचार करके कहिए। भगवान नारायण ने कहा, मुने, सप्तमी तिथि को तथा पारणा के दिन व्रती पुरुष को अवश्यान्न भोजन करके समय पूर्वक रहना चाहिए। सप्तमी की रात्रि व्यतीत होने पर अरुणोदय की वेला में उठकर व्रती पुरुष प्रातः कालिक कृत्य पूर्ण करने के अनंतर स्नान पूर्वक संकल्प करे। ब्राह्मण उस संकल्प में यह उद्देश्य रखना चाहिए कि आज मैं श्री कृष्ण के प्रति प्रीति के लिए व्रत एवं उपवास करूंगा। मनवाद तथी प्राप्त होने पर स्नान और पूजन करने से जो फल मिलता है, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को स्नान और पूजन करने से वही फल कोटि गुना अधिक होता है। उस तिथि को जो पितरों के लिए जल मात्र अर्पण करता है, वह मानो लगातार 100 वर्षों तक पितरों की तृप्ति के लिए गया श्राद्ध का संपादन कर लेता है। इसमें संशय नहीं है। स्नान और नित्य कर्म करके सूतिका ग्रह का निर्माण करें, वहां लोहे का खड्ग, प्रज्वलित अग्नि तथा रक्षकों का समूह प्रस्तुत करें। अन्य अनेक प्रकार की आवश्यक सामग्री तथा नाल काटने के लिए कैंची लाकर रखे। विद्वान पुरुष यत्न पूर्वक एक ऐसी स्त्री को भी उपस्थित करें जो धाय का काम करे। सुंदर षोडशोपचार पूजन की सामग्री, 8 प्रकार के फल, मिठाइयां और द्रव्य, इन सब का संग्रह कर ले। नारद जी जायफल, कंकोल, अनार, श्रीफल, नारियल, नींबू और मनोहर कुसुमांड आदि फल संग्रहणीय हैं। आसन, वसन, पाद्य, मधुपर्क, अर्घ्य, आचमनीय, स्नानीय, सैया, गंध, पुष्प, नैवेद्य, तांबूल, अनुलेपन, धूप, दीप और आभूषण, ये 16 उपचार हैं। पैर धोकर स्नान के पश्चात 2 धुले हुए वस्त्र धारण करके आसन पर बैठे और आचमन करके स्वस्ति वाचन पूर्वक कलश स्थापन करें। कलश के समीप 5 देवताओं की पूजा करें। कलश पर परमेश्वर श्री कृष्ण का आह्वान करके वसुदेव देवकी, नंद यशोदा, बलदेव रोहिणी, षष्ठी देवी पृथ्वी, ब्रह्म नक्षत्र रोहिणी, अष्टमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी, स्थान देवता, अश्वस्थामा, बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, व्यासदेव तथा मार्कंडे मुनि, इन सब का आह्वान करके श्री हरि का ध्यान करें। मस्तक पर फूल चढ़ाकर विद्वान पुरुष फिर ध्यान करें। नारद, मैं साम वेदोक्त ध्यान बता रहा हूं, सुनो। इसे ब्रह्मा जी ने सबसे पहले महात्मा सनत कुमार को बताया था। ध्यान। मैं श्याम मेघ के समान अभिराम आभा वाले साक्षी स्वरूप बाल मुकुंद का भजन करता हूँ।
जो अत्यंत सुंदर है तथा जिनके मुखार विंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही है। ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और धर्म ये कई कई दिनों तक उन परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं। बड़े बड़े मुनीश्वर भी ध्यान के द्वारा उन्हें अपने वश में नहीं कर पाते हैं। मनुष्यगण तथा सिद्धों के समुदाय भी उन्हें रिझा नहीं पाते हैं। योगीश्वरों के चिंतन में भी उनका आना संभव नहीं हो पाता है। वे सभी बातों में सबसे बढ़कर हैं, उनकी कहीं तुलना नहीं है। इस प्रकार ध्यान करके मंत्रोच्चारण पूर्वक पुष्प चढ़ावे और समस्त उपचारों को क्रमशः अर्पित करके व्रती पुरुष व्रत का पालन करें। अब प्रत्येक उपचार का क्रमशः मंत्र सुनो। आसन: हरे उत्तम रत्नों एवं मणियों द्वारा निर्मित, संपूर्ण शोभा से संपन्न तथा विचित्र बेल बूटों से चित्रित यह सुंदर आसन सेवा में अर्पित है, इसे ग्रहण कीजिए। वसन: श्री कृष्ण, यह विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वस्त्र अग्नि में तपाकर शुद्ध किया गया है। इसमें तपे हुए सुवर्ण के तार जड़े गए हैं, आप इसे स्वीकार करें। पाद्य: गोविंद, आपके चरणों को पखारने के लिए सोने के पात्र में रखा हुआ यह जल परम पवित्र और निर्मल है। इसमें सुंदर पुष्प डाले गए हैं, आप इस पाद्य को ग्रहण करें। मधुपर्क या पंचामृत: भगवान, मधु, घी, दही, दूध और शक्कर, इन सबको मिलाकर तैयार किया गया मधुपर्क या पंचामृत सुवर्ण के पात्र में रखा गया है, इसे आपकी सेवा में निवेदन करना है। आप स्नान के लिए इसका उपयोग करें। अर्घ: अरे हरे दुर्वा, अक्षत, श्वेत पुष्प और स्वच्छ जल से युक्त यह अर्घ सेवा में समर्पित है। इसमें चंदन, अगरू और कस्तूरी का भी मेल है, आप इसे ग्रहण करें। आचमनीय: परमेश्वर, सुगंधित वस्तु से वासित यह शुद्ध सुस्वादु एवं स्वच्छ जल आचमन के योग्य है, आप इसे ग्रहण करें। स्नानीय: श्री कृष्ण, सुगंधित द्रव्य से युक्त एवं सुवासित विष्णु तेल तथा आंवले का चूर्ण स्नानोपयोगी द्रव्य के रूप में प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें। सैया: श्री हरे, उत्तम रत्न एवं मणियों के सार भाग से रचित अत्यंत मनोहर तथा सूक्ष्म वस्त्र से आच्छादित यह सैया सेवा में समर्पित है, इसे ग्रहण कीजिए। गंध: गोविंद, विभिन्न वृक्षों के चूर्ण से युक्त नाना प्रकार के वृक्षों की जड़ों के द्रव्य से पूर्ण तथा कस्तूरी रस से मिश्रित यह गंध सेवा में समर्पित है, इसे स्वीकार करें। पुष्प: परमेश्वर, वृक्षों के सुगंधित तथा संपूर्ण देवताओं को अत्यंत प्रिय लगने वाले पुष्प आपकी सेवा में अर्पित हैं, इन्हें ग्रहण कीजिए। नैवेद्य: गोविंद, शर्करा, स्वस्तिक नाम वाली मिठाई तथा अन्य मीठे पदार्थों से युक्त यह नैवेद्य सेवा में समर्पित है। यह सुंदर पक्के फलों से संयुक्त है, आप इसे स्वीकार करें। हरे, शक्कर मिलाया हुआ ठंडा और स्वादिष्ट दूध, सुंदर पकवान, लड्डू, मोदक, घी मिलाई हुई खीर, गुड़, मधु, ताजा दही और तर्क, यह सब सामग्री नैवेद्य के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है, आप इसे आरोगे। तांबूल: परमेश्वर, यह भोगों का सारभूत तांबूल कर्पूर आदि से युक्त है, मैंने भक्ति भाव से मुख शुद्धि के लिए निवेदन किया है, आप कृपा पूर्वक इसे ग्रहण करें। अनुलेपन: परमेश्वर, चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से संयुक्त सुंदर अबीर चूर्ण अनुलेपन के रूप में प्रस्तुत है, कृपया ग्रहण कीजिए। धूप: हरे, विभिन्न वृक्षों के उत्कृष्ट गोद तथा अन्य सुगंधित पदार्थों के संयोग से बना हुआ यह धूप अग्नि का साहचर्य पाकर संपूर्ण देवताओं के लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है, आप इसे स्वीकार करें।
दीप गोविंद अत्यंत प्रकाशमान एवं उत्तम प्रभा का प्रसार करने वाला यह सुंदर दीप घोर अंधकार के नाश का एकमात्र हेतु है। आप इसे ग्रहण करें। जलपान हरे कर्पूर आदि से सुवासित यह पवित्र और निर्मल जल संपूर्ण जीवों का जीवन है। आप पीने के लिए इसे ग्रहण करें। आभूषण गोविंद नाना प्रकार के फूलों से युक्त तथा महीन डोरे में गुथा हुआ यह हार शरीर के लिए श्रेष्ठ आभूषण है, इसे स्वीकार कीजिए। पूजोपयोगी दातव्य द्रव्यों का दान करके व्रत स्थान में रखा हुआ द्रव्य श्री हरि को ही समर्पित कर देना चाहिए। उस समय इस प्रकार कहें, परमेश्वर वृक्षों के बीज स्वरूप ये स्वादिष्ट और सुंदर फल वंश की वृद्धि करने वाले हैं, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। आवाहित देवताओं में से प्रत्येक का व्रती पुरुष पूजन करें। पूजन के पश्चात भक्ति भाव से उन सबको 3-3 बार पुष्पांजलि दें। सुनंद नंद और कुमुद आदि गोप गोपी, राधिका गणेश कार्तिकेय, ब्रह्मा शिव पार्वती, लक्ष्मी सरस्वती, दिक्पाल ग्रह शेषनाग, सुदर्शन चक्र तथा श्रेष्ठ पार्षद गण, इन सब का पूजन करके समस्त देवताओं को पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करें। तदंतर ब्राह्मणों को नैवेद्य देकर दक्षिणा दें तथा जन्माध्याय में बताई गई कथा का भक्ति भाव से श्रवण करें। उस समय व्रती पुरुष रात में कुशासन पर बैठकर जागता रहे। प्रातः काल नित्य कर्म संपन्न करके श्री हरि का सानंद पूजन करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर भगवान नामों का कीर्तन करें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी ने पूछा, देवताओं में श्रेष्ठ नारायण, देव व्रत काल की सर्वसम्मत वेदोक्त व्यवस्था क्या है, यह बताइए। साथ ही वेदार्थ तथा प्राचीन संहिता का विचार करके यह भी बताने की कृपा कीजिए कि व्रत में उपवास एवं जागरण करने से क्या फल मिलता है। उसमें भोजन कर लिया जाए तो कौन सा पाप लगता है। भगवान नारायण ने कहा, यदि आधी रात के समय अष्टमी तिथि का 1/4 अंश भी दृष्टि गोचर होता हो तो वही व्रत का मुख्य काल है। उसी में साक्षात श्री हरि ने अवतार ग्रहण किया है। वह जय और पुण्य प्रदान करती है, इसलिए जयंती कही गई है। उसमें उपवास व्रत करके विद्वान पुरुष जागरण करें। यह समय सबका अपवाद मुख्य एवं सर्वसम्मत है, ऐसा वेद वेत्ताओं का कथन है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भी ऐसा ही कहा था, जो अष्टमी को उपवास एवं जागरण पूर्वक व्रत करता है वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित पापों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। सप्तमी विद्या अष्टमी का यत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र का योग मिलने पर भी सप्तमी विद्या अष्टमी को व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान देवकी नंदन अविद्य तिथि एवं नक्षत्र में अवतीर्ण हुए थे। यह विशिष्ट मंगलमय क्षण वेदों और वेदांगों के लिए भी गुप्त है। रोहिणी नक्षत्र बीत जाने पर ही व्रती पुरुष को पारणा करनी चाहिए। तिथि के अंत में श्री हरि का स्मरण तथा देवताओं का पूजन करके की हुई पारणा पवित्र मानी गई है। वह मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। संपूर्ण उपवास व्रतों में दिनों को ही पारणा करने का विधान है। दिन को ही पारणा करने का विधान है। वह उपवास व्रत का अंगभूत अभिष्ट फलदायक तथा शुद्धि का कारण है। पारणा न करने पर फल में कमी आती है। रोहिणी व्रत के सिवा दूसरे किसी व्रत में रात को पारणा नहीं करनी चाहिए।
महारात्रि को छोड़कर दूसरी रात्रि में पारणा की जा सकती है। ब्राह्मणों और देवताओं की पूजा करके पूर्वाह्न काल में पारणा उत्तम मानी गई है। रोहिणी व्रत सबको सम्मत है, उसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। यदि बुध अथवा सोमवार से युक्त जयंती मिल जाए तो उसमें व्रत करके व्रती पुरुष गर्भ में वास नहीं करता है। यदि उदय काल में किंचन मात्र कुछ अष्टमी हो और संपूर्ण दिन रात में नवमी हो तथा बुध सोम एवं रोहिणी नक्षत्र का योग प्राप्त हो तो वह सबसे उत्तम व्रत का समय है। सैकड़ों वर्षों में भी ऐसा योग मिलने या ना मिलने कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे उत्तम व्रत का अनुष्ठान करके व्रती पुरुष अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो संपत्ति से रहित भक्त मनुष्य है वे व्रत संबंधी उत्सव के बिना भी यदि केवल उपवास मात्र कर लें तो भगवान माधव उन पर उतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति भाव से भांति भांति के उपचार चढ़ाने तथा रात में जागरण करने से दैत्य शत्रु श्री हरि जयंती व्रत का फल प्रदान करते हैं। जो अष्टमी व्रत के उत्सव में धन का उपयोग करने में कंजूसी नहीं करता उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो कंजूसी करता है वह उसके अनुरूप ही फल पाता है। विद्वान पुरुष अष्टमी और रोहिणी में पारणा ना करें, अन्यथा वह पारणा पूर्व कृत पुण्यों को तथा उपवास से प्राप्त होने वाले फल को भी नष्ट कर देती है। तिथि 8 गुने फल का नाश करती है और नक्षत्र 4 गुने फल का, अतः यत्न पूर्वक तिथि और नक्षत्र के अंत में पारणा करें। यदि महानिशा प्राप्त होने पर तिथि और नक्षत्र का अंत होता हो तो व्रती पुरुष को तीसरे दिन पारणा करनी चाहिए। यदि और अंत के 4 दंड को छोड़कर बीच की 3 पहर वाली रात्रि को त्रियामा रजनी कहते हैं, उस रजनी के आद और अंत में 2 संध्याएं होती हैं, जिनमें से एक को दिनांत या प्रातः संध्या कहते हैं और दूसरी को दिनांत या साय संध्या। शुद्धा जन्माष्टमी तिथि को जागरण पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य 100 जन्मों के किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य शुद्धा जन्माष्टमी में केवल उपवास मात्र करके रह जाता है, व्रतोत्सव या जागरण नहीं करता, वह अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भोजन करने वाले नराधम घोर पापों और उनके भयानक फलों के भागी होते हैं। जो उपवास करने में असमर्थ हो वह एक ब्राह्मण को भोजन करावे अथवा उतना धन दे दें जितने से वह 2 बार भोजन कर ले, अथवा प्राणायाम मंत्र पूर्वक 1 सहस्त्र गायत्री का जप करे। मनुष्य उस व्रत में 12,000 मंत्रों का यथार्थ रूप से जप करे तो और उत्तम है। वत्स नारद, मैंने धर्मदेव के मुख से जो कुछ सुना था वह सब तुम्हें कह सुनाया। व्रत उपवास और पूजा का जो कुछ विधान है और उसके न करने पर जो कुछ दोष होता है वह सब यहाँ बता दिया गया है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आगे श्री कृष्ण की अनिर्वचनीय महिमा, धरा और द्रोणी की तपस्या, द्रोण की तपस्या, अदिति और कद्रु का पारस्परिक साप से देवकी तथा रोहिणी के रूप में भूतल पर जन्म, हलधर और श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव होगा। तो प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, बलभद्र भैया की जय। आज के इस पावन पुण्यमयी कथा का यह उत्तम गान मैं भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण सभी भक्तों पर अपना प्रेम, अपना अनुग्रह बनाए रखें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।